हर इंसान अपने जीवन में अच्छे बुरे कई कर्म करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि अच्छे कर्मों का फल नहीं मिल रहा और बुरे लोग सफल हो रहे हैं। मगर सच्चाई ये है कि समय भले लग जाए, लेकिन कर्मों का फल जरूर मिलता है। यही सच्चाई इस कहानी में सामने आती है। रामू कुम्हार एक गरीब लेकिन ईमानदार इंसान था। मिट्टी के बर्तन बनाकर और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। उसका एक छोटा सा घर, एक बीमार माँ, पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे थे। जीवन कठिन था, लेकिन उसने कभी भी बेईमानी या धोखा देने का रास्ता नहीं चुना। रामू रोज सुबह जल्दी उठता, खेतों से मिट्टी लाता, चाक पर बर्तन बनाता और फिर बाजार में जाकर बेचता। गर्मी हो, बरसात हो या सर्दी, रामू कभी काम से नहीं चूकता। लोग उसकी मेहनत की सराहना करते थे, लेकिन कई बार उसका मजाक भी उड़ाते थे। इतनी मेहनत करता है, फिर भी हालत देखो। रामू मुस्कुराकर कहता, मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन जरूर मिलता है। भगवान सब देखता है। एक दिन गांव में एक अमीर जमींदार हरिया सेठ रामू के पास आया। हरिया सेठ भ्रष्ट और घमंडी था। वह रामू से मुफ्त में 100 बर्तन मांगने लगा और कहा कि उसकी शादी में इस्तेमाल होंगे। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेरे बर्तन मेहनत की कमाई है, मैं उन्हें मुफ्त में नहीं दे सकता। हरिया सेठ बबूला हो गया। बोला, ठीक है, फिर देख लेना, तुझे गांव में काम नहीं मिलेगा, तेरी सारी मिट्टी की जमीन भी मैं छीन लूंगा। रामू ने झुककर सिर्फ इतना कहा, आप जैसा चाहें सेठ जी, लेकिन मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटूंगा। कुछ ही दिनों में रामू की जमीन छिन गई, उसकी दुकान भी तुड़वा दी गई। गांव के बाजार में उसकी बिक्री रुक गई। अब रामू के पास कोई साधन नहीं बचा। पत्नी ने आंखों में आंसू लिए कहा, इतने ईमानदार होकर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? रामू ने मुस्कुराकर बच्चों को गोद में लेते हुए कहा, बेटा, कर्मों का फल देर से मिलता है, लेकिन जब आता है तो बहुत बड़ा होता है। आखिरकार रामू ने गांव छोड़ने का फैसला किया। उसने अपनी पत्नी और माँ के साथ शहर की ओर रुख किया। शहर में आकर उसने फिर से मिट्टी के बर्तन बनाने का काम शुरू किया, लेकिन अब स्थिति और भी कठिन थी। न कोई जान पहचान, न कोई ग्राहक। वो सड़क किनारे बैठता, लोग बर्तन देखते और आगे बढ़ जाते। कई बार बच्चे भूखे सो जाते, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। एक दिन एक महिला आई और रामू के बनाए बर्तन देखकर हैरान रह गई। वह एक डिजाइनर थी, जिसका नाम था नेहा मेहता, जो एक बड़ी होम डेकोर कंपनी चलाती थी। उसने रामू से पूछा, ये बर्तन आपने बनाए हैं? रामू ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ, अपने हाथों से बनाए हैं। नेहा ने कुछ बर्तन खरीदे और उन्हें अपने शो रूम में सजाया। देखते ही देखते लोग इन बर्तनों के दीवाने हो गए। रामू को अगले हफ्ते फिर ऑर्डर मिला, फिर और बड़े बड़े ऑर्डर आने लगे। धीरे धीरे रामू एक स्थानीय कलाकार से एक प्रसिद्ध हस्तकला निर्माता बन गया। नेहा ने रामू को एक बड़ा कार्यशाला बनाने में मदद की, जहां अब 50 से ज्यादा कारीगर काम करने लगे। रामू अब न केवल अपने परिवार को अच्छे जीवन की सुविधा दे पाया, बल्कि कई और गरीबों को भी रोजगार देने लगा। 4 साल बाद रामू फिर गांव लौटा, लेकिन इस बार एक बदले हुए रूप में। अब वो सिर्फ एक कुम्हार नहीं था, वो एक प्रसिद्ध उद्योगपति बन चुका था। जब वो गांव पहुंचा तो वही हरिया सेठ, जिसने उसकी जमीन छीन ली थी, अब कर्ज में डूबा हुआ था। हरिया सेठ रामू के पैरों में गिर पड़ा और बोला, रामू भाई, माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। रामू ने उसे उठाया और कहा, सेठ जी, मैंने तब भी आपको दोष नहीं दिया था और आज भी नहीं दूंगा। समय सबका आता है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, कर्मों का फल कभी खाली नहीं जाता। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि रामू की कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर आप अपने कर्म पर विश्वास रखो, ईमानदारी से आगे बढ़ो और मेहनत करते रहो, तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। सच्चे कर्मों का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो दुनिया उसकी मिसाल देती है। लास्ट में जाते जाते ये कहना चाहेंगे कि धोखा देने वाले को वक्त सिखाता है, पर मेहनत करने वाले को दुनिया सलाम करती है। इसीलिए जब हालात कठिन हो तो बस कर्म करते रहो, क्योंकि कर्मों का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो सतीश स्टोरी सफर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज नई नई सच्ची और प्रेरक कहानियाँ मिलेंगी। अगर आपको हमारी कहानियों से प्रेरणा मिलती है, अगर हर शब्द आपके दिल को छूता है, तो आइए सतीश स्टोरी सफर से जुड़िए। यह सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का सफर है जिसने अंधेरे में भी उजाले की उम्मीद नहीं छोड़ी। हम यहाँ आपके लिए लाते हैं संघर्ष, सफलता, आत्मबल और कर्म की ऐसी कहानियाँ जो न सिर्फ सोचने पर मजबूर करती हैं, बल्कि जीवन जीने का तरीका भी बदल देती हैं। हर सुबह एक नई प्रेरणा, हर शाम एक नई सीख।
हम चाहते हैं कि आप भी इस यात्रा का हिस्सा बने। धन्यवाद।